कल्पना कीजिए, आप किसी शादी, पार्टी या पारिवारिक डिनर में बैठे हैं। चारों ओर लोग चिकन, मटन या मछली की प्लेटों में डूबे हैं और आपकी थाली में बस सलाद या कोई शाकाहारी व्यंजन रखा है। अचानक नजरें आपकी ओर मुड़ जाती है। कोई मजाक करता है, इतना हल्का खाना? तो कोई चुपचाप सोचे चला जाता है कि ये इंसान इतना अलग क्यों है। यही वो माहौल है जिसमें एक शाकाहारी या वीगन व्यक्ति को रोज जीना पड़ता है। सवालों की बौछार, मजाक का तंज या बार बार अपनी पसंद को समझाने की मजबूरी, ये सब धीरे धीरे थका देता है। इसी संघर्ष को गहराई से समझाने और उससे निकलने का रास्ता दिखाने के लिए कैरोल जे एडम्स ने ये किताब लिखी, लिविंग अमंग मीट ईटर्स, द वेजिटेरियंस सर्वाइवल हैंडबुक। इस किताब से आप सीखते हैं कि कैसे मांसाहारी समाज में अपनी शाकाहारी पहचान को आत्मविश्वास से जिया जाए। इसमें सर्वाइवल स्किल्स सिखाए जाते हैं कि बार बार टेस्ट किए जाने पर भी कैसे शांत और दृढ़ बने रहें। इसमें स्मार्ट कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजीज मिलती है जिससे आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से इस तरह बात कर सकें कि वे आपकी पसंद का सम्मान करें और टकराव न हो। किताब यह भी दिखाती है कि गिल्ट, गुस्सा या अकेलापन बोझ नहीं बल्कि स्ट्रेंथ बन सकता है अगर आप अपने मूल्यों पर गर्व करना सीख लें। इसमें बाउंड्रीज बनाने पर भी जोर है, कब अपनी बात रखनी है और कब चुप रहना है ताकि आपकी ऊर्जा व्यर्थ न जाए। साथ ही प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं, जैसे रेस्टोरेंट में ऑर्डर कैसे करें, किसी को पोलाइटली कैसे मना करें या फैमिली फंक्शंस में कैसे सर्वाइव करें। कैरोल जे एडम्स केवल एक लेखिका नहीं बल्कि फेमिनिस्ट स्कॉलर और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी है। उन्होंने द सेक्सुअल पॉलिटिक्स ऑफ मीट जैसी मशहूर किताब लिखकर यह दिखाया कि हमारी फूड चॉइसेस समाज, संस्कृति और सत्ता से कितनी गहराई से जुड़ी होती है। उनके लिए वेजिटेरियन या वेगन होना सिर्फ खाने की आदत नहीं बल्कि एक एथिकल स्टैंड और जीवन दर्शन है। यही वजह है कि ये किताब केवल सर्वाइवल हैंडबुक नहीं है बल्कि एक मेंटल और इमोशनल आर्मोर है जो हर वेजिटेरियन या वेगन व्यक्ति को वो ताकत देता है कि वे एक ऐसे समाज में भी गर्व से जिए जहां मांस खाना ही नॉर्मल माना जाता है। अध्याय 1, शाकाहारी होने की चुनौती। शाकाहारी होना सिर्फ थाली की पसंद नहीं है, ये अक्सर पहचान और मूल्यों का ऐलान भी होता है। लेकिन जैसे ही आप ये चुनाव करते हैं, दुनिया आपके सामने एक आईना रख देती है जहां हर कोई आपसे पूछने लगता है कि क्यों। कोई इसे मजाक में उड़ाता है, कोई इसे रिबेलियन समझता है और कई लोग तो इसे अपने लिए एक व्यक्तिगत चुनौती मान बैठते हैं, जैसे आपने मांस न खाकर उनकी जीवन शैली पर सवाल खड़ा कर दिया हो। कैरोल जे एडम्स कहती है कि यही पहला साइकोलॉजिकल बैरियर है जब आपके एथिकल चॉइसेस को सोसाइटी असामान्य समझती है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि इस प्रेशर से घबराना नहीं है। सबसे पहले समझना है कि ये रेजिस्टेंस वास्तव में आपसे नहीं बल्कि उनकी आदतों से टकरा रहा है। लोग अक्सर असहज महसूस करते हैं जब उनके सामने कोई दूसरा रास्ता चुनता है। ऐसे में गुस्सा, गिल्ट या डिफेंसिव होने के बजाय काम रहना ही पहली शक्ति है। ये किताब कहती है आपका काम हर किसी को बदलना नहीं है बल्कि खुद को मजबूती से जिए रखना है। एडम्स बताती है कि शुरुआत में कई शाकाहारी लोग आइसोलेशन और अकेलेपन का अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है कि वे अलग थलग हैं, लेकिन असल में ये अलगाव आपके कमिटमेंट की ताकत है। जब आप समझ जाते हैं कि आपका चुनाव किसी ट्रेंड की वजह से नहीं बल्कि अपनी वैल्यूज की वजह से है, तब वो अकेलापन धीरे धीरे इनर स्ट्रेंथ में बदल जाता है। ये अध्याय एक सरल लेकिन गहरा संदेश देता है। अगर आप वेजिटेरियन वेगन हैं, तो इसका मतलब है कि आपने दुनिया की सबसे कॉमन आदत को चुनौती दी है और ये कोई बोझ नहीं बल्कि गर्व की बात है। अध्याय 2, सामाजिक मौकों पर संतुलन बनाना। हर शाकाहारी या वीगन के लिए सबसे मुश्किल इम्तिहान तब होता है जब उसे किसी सोशल गैदरिंग जैसे शादी, पार्टी या ऑफिस डिनर में जाना पड़ता है। वहां हर ओर महकते नॉनवेज व्यंजन होते हैं और लोग मजे से खाते पीते रहते हैं।
ऐसे में आपकी थाली सबसे अलग दिखती है और अक्सर लोग पूछ बैठते हैं, बस यही खाओगे? या थोड़ा टेस्ट कर लो, कुछ नहीं होगा। ये सिचुएशन न सिर्फ अजीब होती है बल्कि कई बार आपको भीतर से असहज भी कर देती है। कैरोल जे एडम्स इस चैप्टर में यही सिखाती है कि ऐसी गैदरिंग्स में पैनिक नहीं करना है बल्कि पहले से स्ट्रैटेजी बनाकर जाना है। सबसे पहले अगर संभव हो तो होस्ट को पोलाइटली पहले से बता दे कि आप वेजिटेरियन वेगन हैं। इससे अक्सर वे आपके लिए कोई विकल्प तैयार कर देते हैं। दूसरा, जब लोग रिपीटेडली इंसिस्ट करते हैं तो डिफेंसिव होने के बजाय कामली रिस्पॉन्ड करें, जैसे नहीं धन्यवाद, मैं इसी में कंफर्टेबल हूं। इस तरह का कॉन्फिडेंट जवाब सामने वाले को आपके डिसीजन का सम्मान करने के लिए मजबूर करता है। एडम्स कहती है कि कभी कभी आपको हल्का फुल्का ह्यूमर भी काम आ सकता है। अगर कोई मजाक करता है तो आप मुस्कुराकर रिप्लाई कर सकते हैं, हाँ, मैं थोड़ी हल्की लाइफ जीता हूं। इससे माहौल भी हल्का रहता है और आपके ऊपर दबाव भी कम हो जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लेसन यह है कि आपको हर बार दूसरों को कन्विंस करने की जिम्मेदारी नहीं उठानी है। आपका काम है अपनी प्लेट और अपनी चॉइस पर गर्व करना। जो लोग बार बार दबाव डालते हैं वे असल में अपने चॉइसेस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, न कि आपकी लाइफ बदलने की। इस सच को समझना ही इनर पीस देता है। इस अध्याय का कोर मैसेज यही है, सामाजिक मौकों पर अपनी बाउंड्री साफ रखें, कॉन्फिडेंट रहें और याद रखें कि आपकी प्लेट आपका स्टेटमेंट है। आपको हर बार लेक्चर देने की जरूरत नहीं। अध्याय 3, भावनाओं की लड़ाई, गिल्ट और लोनलीनेस से ताकत तक। शाकाहारी होना सिर्फ बाहर की लड़ाई नहीं है, ये भीतर की जंग भी है। जब आप दूसरों को मांस खाते देखते हैं तो कभी कभी आपके भीतर गिल्ट या सैडनेस उठ सकती है। क्या मैं अकेला ही अलग हूं? या क्या मेरी चॉइस सही है? कई बार ये लोनलीनेस इतना भारी लगता है कि आप खुद को कमजोर समझने लगते हैं। कैरोल जे एडम्स कहती है कि यही वो मोड़ है जहां आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। वो समझाती है कि गिल्ट को बोझ मत बनने दो, बल्कि उसे अपने वैल्यूज की याद दिलाने वाला सिग्नल बनाओ। जब आप सोचते हो कि आपके आसपास के लोग एनिमल्स को खाने में कंफर्ट महसूस करते हैं तो आपको चुभन होती है, लेकिन यही चुभन आपके अंदर कंपैशन को जिंदा रखती है। ये गिल्ट आपके कॉन्शियंस का सबूत है, आपकी ह्यूमैनिटी का प्रतीक है। लोनलीनेस भी वैसी ही चीज है। शुरुआत में लगता है कि आप दुनिया से अलग पड़ गए हैं, लेकिन एडम्स कहती है इस अलगाव को पनिशमेंट मत समझो, इसे एक बैज ऑफ करेज की तरह पहनो। ये वही अकेलापन है जो हर बड़े बदलाव को जन्म देता है। इतिहास में हर मूवमेंट, चाहे वो स्लेवरी के खिलाफ हो, फेमिनिज्म हो या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, शुरुआत में कुछ ही लोगों के कंधों पर खड़ा था। वेजिटेरियन या वेगन होना भी वैसा ही मोरल चॉइस है और शुरुआत में इसका बोझ उठाना आसान नहीं होता। ये अध्याय हमें सिखाता है कि अपनी भावनाओं से भागना नहीं है। अगर दुख है तो उसे एक्नॉलेज करो, अगर गुस्सा है तो उसे एक्शन में बदलो, अगर अकेलापन है तो उसे रिमाइंडर मानो कि आप कुछ अलग, कुछ बड़ा कर रहे हो। धीरे धीरे यही भावनाएं आपकी शील्ड बन जाएंगी। इस चैप्टर का सार यही है, जो भावनाएं शुरुआत में कमजोरी लगती है वही समय के साथ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अध्याय 4, सीमाएं तय करना, ना कहने की कला। जीवन में सबसे बड़ी चुनौती दूसरों को ना कहना होती है, खासकर तब जब सामने वाले अपने चुनाव को आपके ऊपर थोपने की कोशिश करें। अगर आप वेजिटेरियन या वेगन हैं तो अक्सर लोग इंसिस्ट करेंगे, बस थोड़ा टेस्ट कर लो, कुछ नहीं होगा, या यार एक दिन खा लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे समय पर साइलेंस या हाँ कहना आसान लगता है, लेकिन यही आपकी एनर्जी और कन्विक्शन को धीरे धीरे कमजोर करता है। कैरोल जे एडम्स इस अध्याय में यही सिखाती है कि बाउंड्रीज बनाना सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा है। आपको ये याद रखना है कि दूसरों को खुश करने के लिए अपनी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज करना कभी सही नहीं है। ना कहना मतलब किसी को चोट पहुंचाना नहीं है,
बल्कि ये एक हेल्दी कम्युनिकेशन है जो उन्हें ये समझाता है कि आप अपनी आइडेंटिटी और चॉइसेस को गंभीरता से लेते हैं। वो प्रैक्टिकल तरीका भी बताती है। ना कहने के लिए आपको रूड या डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं। आप कामली और पोलाइटली कह सकते हैं, धन्यवाद, लेकिन मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूं। अगर सामने वाला बार बार प्रेशर डालता है तो आप टॉपिक बदल सकते हैं या हल्का मजाक करके बात को टाल सकते हैं। जरूरी यह है कि आपकी टोन फर्म और कंसिस्टेंट रहे। एडम्स ये भी समझाती है कि हर डिस्कशन में शामिल होना जरूरी नहीं। आपको यह तय करना होगा कि कब अपनी बात रखनी है और कब चुप रहना है। कई बार साइलेंस भी बाउंड्री का एक तरीका है। यह दूसरों को सिग्नल देता है कि आप इस आर्ग्यूमेंट में एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते। इस अध्याय का मूल संदेश यही है, आपकी प्लेट, आपकी चॉइस, आपकी जिम्मेदारी। जब आप अपने लिए साफ सीमाएं तय कर लेते हैं तो लोग धीरे धीरे उन बाउंड्रीज का सम्मान करना सीखते हैं। अध्याय 5, रोजमर्रा की रणनीतियां, प्रैक्टिकल हैक्स फॉर डेली लाइफ। शाकाहारी या वीगन होकर जीना सिर्फ बड़े सोशल इवेंट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की हर छोटी सी सिचुएशन में सामने आता है। कभी दोस्तों के साथ बाहर जाना हो, कभी ऑफिस की लंच टेबल पर बैठना हो, या कभी ट्रैवल करते समय स्टेशन एयरपोर्ट पर फूड ऑप्शंस चुनना हो, हर जगह ये चैलेंज मौजूद रहता है। कैरोल जे एडम्स इस अध्याय में हमें प्रैक्टिकल हैक्स देती है जो रोज की जिंदगी को आसान बना देते हैं। वो कहती है, सबसे पहले रेस्टोरेंट्स की स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाओ। बाहर जाने से पहले ऑनलाइन मेन्यू देख लो ताकि वहां पहुंचकर पैनिक ना हो। अगर वेजिटेरियन ऑप्शंस लिमिटेड हैं तो स्टाफ से पोलाइटली कस्टमाइज करने को कहो। ज्यादातर लोग मदद कर देते हैं, बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है। दूसरा, कैरी योर बैकअप, यानी छोटा स्नैक या कोई ड्राई फ्रूट हमेशा साथ रखो। कई बार गैदरिंग्स या ट्रैवल में आपके लिए कुछ उपलब्ध नहीं होता और ऐसे समय पर अपना छोटा ऑप्शन होना आपको कंफर्टेबल बनाए रखता है। तीसरा, पोलाइट रिफ्यूजल्स। जब कोई बार बार इंसिस्ट करे तो एक फर्म लेकिन जेंटल जवाब काम आता है, जैसे थैंक्स बट आई एम गुड विद दिस। ये सिंपल लाइन सामने वाले को साफ सिग्नल देती है कि आप कंफर्टेबल हैं और किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। चौथा, पॉजिटिव फ्रेमिंग। अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ मैं ये नहीं खाता तक मत सीमित करो, बल्कि इसे ऐसे कहो कि आप एक माइंडफुल चॉइस कर रहे हो। जैसे, मुझे लगता है ये खाना मुझे हल्का और एनर्जेटिक रखता है। इस तरह आपका टोन डिफेंसिव नहीं बल्कि इंस्पायर्ड लगेगा। और पांचवा, सेल्फ केयर रिमाइंडर। एडम्स कहती है कि कभी कभी परफेक्ट वेजिटेरियन वेगन बनना पॉसिबल नहीं होता, खासकर ट्रैवल या इमरजेंसी में। ऐसे में खुद पर गिल्ट मत डालो। ये जर्नी रिजिड परफेक्शनिज्म की नहीं बल्कि कॉन्शियस एफर्ट की है। इस अध्याय का कोर यही है, छोटे छोटे हैक्स ही आपकी एवरीडे लाइफ को स्मूथ बनाते हैं। प्रिपेयर्ड रहना, पोलाइट बाउंड्रीज रखना और पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना, यही सर्वाइवल को आसान और एंजॉयबल बना देता है। अध्याय 6, पहचान को गर्व में बदलना, फ्रॉम बर्डन टू प्राइड। बहुत से लोग जब वेजिटेरियन या वेगन बनते हैं तो शुरुआत में ये एक बोझ जैसा लगता है। हर जगह अलग नजर आना, बार बार एक्सप्लेन करना, लोगों के मजाक और सवाल झेलना, ये सब मिलकर आपको थका देता है। लेकिन कैरोल जे एडम्स कहती है, ये बोझ सिर्फ तब तक बोझ है जब तक आप इसे दूसरों की नजर से देख रहे हैं। जैसे ही आप अपनी चॉइस को अपनी नजर से देखना शुरू करते हैं, वही बोझ गर्व की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। एडम्स इस अध्याय में समझाती है कि वेजिटेरियन होना एक पॉजिटिव आइडेंटिटी है। ये सिर्फ मैं ये नहीं करता वाली सोच नहीं है, बल्कि मैं ये करता हूं क्योंकि मेरे वैल्यूज मुझे ऐसा करने को कहते हैं। जब आप खुद को बार बार ये याद दिलाते हैं कि आपकी प्लेट कंपैशन, अवेयरनेस और रिस्पेक्ट का प्रतीक है, तो दूसरों की नजरें या उनके सवाल आपको हिलाने की बजाय और मजबूत करने लगते हैं। वो बताती है कि कई लोग आपके चुनाव को एक्सट्रीम कहेंगे, लेकिन असल एक्सट्रीम वही है जो दुनिया में नॉर्मल माना गया है। जानवरों की सफरिंग को इग्नोर करना
और उसे अपनी आदत में बदल लेना। इस कॉन्टेक्स्ट में वेजिटेरियन वेगन होना एक्सट्रीम नहीं बल्कि एक बैलेंस्ड और एथिकल स्टेप है। इस अध्याय में एडम्स ये भी कहती है कि प्राइड का मतलब ईगो नहीं है। इसका मतलब है आपका हर भोजन, हर चॉइस आपके भीतर की वैल्यूज का जश्न है। जब आप अपने चुनाव को डिग्निटी के साथ जीते हैं तो आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं, भले ही वे तुरंत न बदलें। इस चैप्टर का मूल संदेश यही है, अपनी वेजिटेरियन वेगन पहचान को डिफेंसिव स्टांस से बाहर निकालो और इसे अपने वैल्यूज के उत्सव की तरह जियो। जब आप खुद गर्व महसूस करेंगे तभी दुनिया भी आपको सीरियस लेना सीखेगी। अध्याय 7, ये सफर बोझ नहीं, एक शक्ति है। किताब के अंतिम अध्याय में कैरोल जे एडम्स हमें याद दिलाती है कि वेजिटेरियन या वेगन बनना कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ खाने की आदत बदलना नहीं बल्कि एक पूरी लाइफ फिलॉसफी अपनाना है। शुरुआत में ये सफर अकेला लगता है। आपको लगता है कि आप एक ऐसी भीड़ में खड़े हैं जो आपको समझती नहीं। लोग बार बार सवाल पूछते हैं, मजाक उड़ाते हैं या आपको एक्सट्रीम समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आपने सिर्फ एक प्लेट नहीं बदली बल्कि एक नई चेतना को अपनाया है। एडम्स बताती है कि इस सफर का असली उद्देश्य दूसरों को हर बार बदलना नहीं बल्कि खुद को मजबूती से जीना है। आपकी हर छोटी सी चॉइस, रेस्टोरेंट में सैलड चुनना, किसी गैदरिंग में पोलाइटली ना कहना या अपने वैल्यूज पर टिके रहना, एक रिपल इफेक्ट पैदा करती है। हो सकता है सामने वाला तुरंत न बदले, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी और डिग्निटी उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। वो ये भी कहती है कि वेजिटेरियन वेगन होना परफेक्ट बनने की दौड़ नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है जहां आप हर दिन थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस और कंपैशन जोड़ते हैं। कभी गलती होगी, कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन गिल्ट में डूबने के बजाय इसे लर्निंग मानना ही सही रास्ता है। इस अंतिम अध्याय का मैसेज बेहद स्पष्ट और इंस्पायरिंग है। आपका चुनाव सिर्फ आपकी प्लेट का नहीं बल्कि आपके कैरेक्टर का बयान है। ये सफर बोझ नहीं बल्कि वो शक्ति है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। तो दोस्तों, लिविंग अमंग मीट ईटर्स हमें यही सिखाती है कि वेजिटेरियन या वेगन होना सिर्फ प्लेट का चुनाव नहीं बल्कि एक साहसिक यात्रा है। ये वो रास्ता है जहां हर दिन आप खुद को याद दिलाते हो कि करुणा, जागरूकता और आत्मसम्मान कितने महत्वपूर्ण हैं। इस सफर में सवाल होंगे, मजाक होगा, दबाव होगा, लेकिन यही सब मिलकर आपको और मजबूत बनाएगा। कैरोल जे एडम्स हमें यह समझाती है कि सर्वाइवल का मतलब दूसरों से लड़ना नहीं बल्कि अपने भीतर शांति और दृढ़ता पैदा करना है। जब आप कामली ना कहते हैं, जब आप गिल्ट को स्ट्रेंथ में बदलते हैं और जब आप अपनी पहचान को गर्व से जीते हैं, तभी आप सचमुच एम्पावर्ड होते हैं। ये किताब हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल संदेश देती है। आपका चुनाव आपकी शक्ति है। आपकी प्लेट सिर्फ भोजन नहीं बल्कि आपके वैल्यूज का आईना है, और जब आप उसे डिग्निटी के साथ जीते हैं तो आप सिर्फ खुद को नहीं बदलते बल्कि धीरे धीरे दुनिया को भी इंस्पायर करते हैं।